हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनको नवीन कलेवर से अलंकृत करने के लिए बाल मैत्रिक शैक्षिक दशाएं उत्पन्न करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ऑपरेशन कायाकल्प योजना शुरू की गई। ऑपरेशन कायाकल्प योजना का उद्देश्य है कि 19 पैरामीटर्स पे विद्यालय संतृप्त हो। 19 पैरामीटर्स में अगर हम बात करेंगे तो बच्चों के लिए शौचालय, आदर्श शौचालय की व्यवस्था हो, दिव्यांग बच्चों के लिए भी शौचालय हो, शौचालय मूत्रालय में नल जल की आपूर्ति हो, बच्चों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, बिल्कुल पीने योग्य पानी होना चाहिए। बच्चे मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी जगह हो जहां बच्चे कतारबद्ध होकर के अनुशासित तरीके से अपने हाथ और को न केवल दोस्तों धो सकें, बल्कि जब भी बच्चे शौच क्रिया से निवृत्त हों यानी शौचालय का प्रयोग करें तो उस मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट का दोस्तों सुगमता से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे उसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा भी स्कूल की दीवारें हो गई, बाला पेंटिंग हो गई, यानी दीवारों को शैक्षिक आवश्यकता के अनुरूप उसको बाल मैत्रिक अधिगम प्रतिफल को घटित करने के उद्देश्य से कुछ ऐसे बनाने हैं कि विद्यालय विद्या के मंदिर हों। ऐसी पूरी की पूरी योजना है ऑपरेशन कायाकल्प की। अब ऑपरेशन कायाकल्प की बात हो रही है तो कोई भी विद्यालय जो कि ग्राम पंचायत में दोस्तों होता है, वहाँ पे कुछ निधि होती है, क्योंकि ग्राम प्रधान महोदय बिना किसी निधि के दोस्तों कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार ने पूरी निधि की व्यवस्था की है। कितनी निधियों से विद्यालय को सुंदर आकर्षक बनाया जा सकता है, विद्यालय का जीर्णोद्धार किया जा सकता है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बात करेंगे। और बड़ी बात दोस्तों ये है कि स्कूल के जो भी कायाकल्प संबंधी सूचना है अब परिषदीय विद्यालय के हेडमास्टर को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को उपलब्ध करानी पड़ेगी। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय इसका प्रेक्षण करेंगे, इसे प्रमाणित करेंगे और शासन को दोस्तों प्रेषित करेंगे। आइए वीडियो में हम पत्र के आलोक में दोस्तों बात करते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प योजना अंतर्गत जो 19 पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके अलावा किन निधियों से विद्यालय का जीर्णोद्धार या नवीनीकरण दोस्तों कराया जा सकता है। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से पत्र जारी हो रहा है। प्रेषक स्वयं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये पत्र साझा किया गया है। 29 जुलाई वर्ष 2022 का पत्र है। 2955 इसकी पत्र संख्या है। विषय है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के जीर्णोद्धार अथवा नवीन निर्माण हेतु व्यय धनराशि का विवरण उपलब्ध कराना है। इसी के संबंध में बात हो रही है। महोदय कृपया कार्यालय पत्र, अब यहाँ पे निर्माण कार्य संबंधी एक पत्र पहले ही 30 जुलाई 2021 को ही निर्गत हुआ था, उसी का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, ऐसी बात हो रही है, जिसके माध्यम से ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 19 पैरामीटर्स पर अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु अंतर विभागीय कन्वर्जेंस, दोस्तों ये इंटर डिसिप्लिनरी आप ये कह सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। विद्यालय बेसिक शिक्षा का है, लेकिन काम दोस्तों पंचायती विभाग भी कर रहा है। तमाम विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उद्देश्य
विद्या के मंदिर खूबसूरत बने। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है अंतर विभागीय कन्वर्जेंस के माध्यम से अनिवार्य रूप से कायाकल्पित किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इन 19 अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किए जाने हेतु निम्नवत वित्तीय स्रोतों से वित्त पोषण किया जा रहा है। अब ये स्कूलों को सुंदर बनाना है तो पहला जो महत्वपूर्ण है, ग्राम निधि में उपलब्ध केंद्र या राज्य वित्त की धनराशि। दूसरा है निकाय निधि या निगम निधि तथा अर्बन लोकल बॉडी फंड। तीसरा है जिला खनिज निधि। चौथा है स्मार्ट सिटी फंड। पांचवा है CSR निधि। छठवां है MP MLA फंड और अंत में विकास प्राधिकरण निधि। इतनी निधियों से किसी भी विद्यालय को खूबसूरत दोस्तों बनाया जा रहा है। अब बात हो रही उक्त समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के साथ साथ गुणवत्ता परक एवं समयबद्ध संतृप्तिकरण हेतु प्रगति का नियमित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाना है। क्या प्रगति हुई है, इसका इवैल्यूएशन होना है, इसकी मॉनिटरिंग होनी है, जिस हेतु प्रेरणा पोर्टल के ब्लॉक लॉगिन पर उपलब्ध DCF ऑपरेशन कायाकल्प में व्यय धनराशि का विवरण फॉर्म संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इसे दोस्तों अब आ गई हेड टीचर की भूमिका। इसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से प्राप्त करते हुए प्राप्त प्रारूप का स्वयं परीक्षण कर खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित ब्लॉक द्वारा अद्यावधिक किया जाएगा। अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार समस्त परिषदीय विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण की प्रगति की अद्यतन स्थिति की सूचना ब्लॉक लॉगिन पर उपलब्ध DCF पर अद्यावधिक कराया जाना सुनिश्चित करें। दोस्तों आपको इसलिए शामिल किया गया है, आप यानी हेड टीचर, क्योंकि विद्यालय में क्या व्यय हुआ है, क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं, उसको एक हेड टीचर से ज़्यादा दोस्तों BO महोदय नहीं जानते। BO का कार्य क्षेत्र पूरे विकास खंड का है। हर विद्यालय तक पहुंचना, हर विद्यालय के बारे में सम्यक सूचनाओं का संग्रहण करना कभी कभी दोस्तों संभव नहीं हो पाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय का जो मुख्य अधिकारी है, विद्यालय का हेड टीचर, उनसे सूचना दोस्तों वांछित है। उन्हीं की सूचनाओं को खंड शिक्षा अधिकारी महोदय दोस्तों प्रमाणित करेंगे। तो दोस्तों श्री विजय किरण आनंद जी हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उनके द्वारा ये सूचना मांगी गई है। ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प में विद्यालय में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के जीर्णोद्धार अथवा नवीन निर्माण हेतु व्यय धनराशि का विवरण। अब दोस्तों ये जो आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, ब्लॉक, फाइनेंशियल ईयर, सोर्स ऑफ फंड, ये BO के लॉगिन पे दिखेगा। अब इसमें BO जो भी रहेंगे अपने ब्लॉक के सारे स्कूल्स का जब डिटेल्स ले लेंगे तो उनको इसको भरना रहेगा। यानी पेयजल पे कितना खर्चा हुआ, समरसेबल या फोर्स लिफ्ट के लिए कितना रुपया खर्चा हुआ, शौचालय मूत्रालय का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार पे कितना व्यय हुआ, दिव्यांग सुलभ शौचालय पे कितना व्यय हुआ, हैंड वॉशिंग यूनिट पे कितने खर्च आए, विद्यालय की कक्ष में फर्श का टाइलीकरण पे कितना पैसा आया, ब्लैक बोर्ड को बनवाने में कितने पैसे आए, रंगाई पुताई। अब प्रत्येक हेड टीचर अगर रंगाई पुताई कराया या नहीं कराया है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को विवरण नहीं देगा दोस्तों, तो BO सर या मैम कैसे इसको अपलोड कर पाएंगे, आप उनकी व्यवस्था का अनुमान लगा सकते हैं। तो विद्युत संयोजन की स्थिति दोस्तों क्या है, आंतरिक वायरिंग एवं विद्युत उपकरण पे कितने व्यय हुए हैं, फर्नीचर पे, दिव्यांग सुलभ रेलिंग और रैंप पे, रसोई घर निर्माण या जीर्णोद्धार, विद्यालय परिसर की चहार दीवारी, विद्यालय परिसर में खड़ंजा पथवे का निर्माण, कुल व्यय। अन्य कोई मद हो तो उसका नाम स्पष्ट करते हुए व्यय धनराशि का विवरण लिखें। यहाँ कहने की बात है कि इतना व्यय तो दे दिया गया। मान लीजिए आपने कुछ और एक्सपेंडिचर किए हों या आपके ग्राम प्रधान महोदय ने किए हों तो उसको आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी मद के अधीन पैसा मांगा जा रहा है।
तो यहाँ पे सुविधा का नाम जो आपने लिए हैं 1 2 3 करके, और सुविधा पे खर्च, कुल वेतन राशि, अन्य मदों को जोड़ते हुए फिर आपको सेव करना है। आपको सेव करना का मतलब बी ओ सर या मैम को सेव करना है, आपको तो सूचना अपने विद्यालय की देनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।